मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैथ्स में चैप्टर नंबर 12 कैन वी शेयर हम कर रहे हैं और इसमें हम करें बुक की एक्सरसाइज। आज हम करेंगे पेज नंबर 173 से। पेज नंबर 173 पे देखिए दिया हुआ है, इसकी हेडिंग है जंपी एनिमल्स। यहाँ पे कुछ एनिमल्स है जिसमें उनकी जंप्स दी गई है। जंप्स देने का मतलब देखिए, इफ़ फ्रॉग जम्प्स 2 स्टेप्स एट ए टाइम, यानी कि एक फ्रॉग जो है वो 2 स्टेप जंप कर सकता है एक बार में, ठीक है। और इसी तरीके से स्क्विरल जंप कर सकती है 3 स्टेप्स, अ रैबिट जंप्स 5 स्टेप्स, अ हॉर्स जंप्स 15 स्टेप्स, अ कंगारू जंप्स 30 स्टेप्स। तो ये जो एनिमल्स हैं इनके जंप्स दिए हुए हैं कि जो कंगारू है वो 30 स्टेप जंप कर सकता है एक बार में, और हॉर्स कर सकता है एक बार में 15 स्टेप्स, और रैबिट 5, और स्क्विरल 3, फ्रॉग 2। तो सबसे ज़्यादा जो एक बार में जंप कर सकता है वो है कंगारू और सबसे कम फ्रॉग। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे कि देखिए फर्स्ट देखिए, इन हाउ मैनी जंप्स विल द फ्रॉग रीच 30। जो फ्रॉग है वो कितनी जंप्स में 30 पे पहुंच जाएगा। तो जो फ्रॉग है वो एक बार में 2 स्टेप जंप कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है इसके जंप्स, तो हम देखते हैं कहाँ पे पहुँचेगा। 30 पर वो कितने जंप्स में पहुँचेगा। तो एक बार में वो 2 स्टेप जंप कर सकता है, यानी कि अगर वो 0 पे है तो वो फर्स्ट में आया 2 पे, फिर 4 पे, फिर 6 पे, फिर 8 पे, फिर 10 पे, फिर 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 एंड 30। तो ये हो गई उसकी जंप्स। इन स्टेप्स पे वो जंप करेगा। तो कितने स्टेप्स हो गए ये? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यानी कि वो 15 जंप्स में 30 पर पहुंच जाएगा। तो हमें ये ना करने की बजाय हम क्या कर सकते हैं, इसको ये देखिए हम डिवाइड भी कर सकते हैं। जो फ्रॉग है वो एक जंप पे 2 स्टेप लेता है, तो 30 स्टेप पे पहुंचने के लिए वो कितने जंप लेगा, यानी कि हमें ये देखना है कि 30 में कितने 2 हैं, है ना। 30 में कितने 2 के पेयर बन रहे हैं। तो आप इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 1 जा 2, माइनस करके 1 आया, ये 0 हमने नीचे लिया, 2 5 जा 10, माइनस करके आ गया 0, यानी कि 15 स्टेप्स। ओके, नेक्स्ट है, इन हाउ मेनी जंप्स विल द स्क्विरल रीच 27। तो जो स्क्विरल है वो कितने जंप्स में 27 पे पहुंच जाएगा। तो जो स्क्विरल है वो एक बार में 3 स्टेप जंप कर सकता है। तो देखिए हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 3 से डिवाइड करेंगे, अब 3 की टेबल में 27 किस पे आता है, 3 9 जा 27, यानी कि 9 जंप में वो 27 में पहुंच जाएगा। आप चाहे तो चेक भी कर सकते हो। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, विच नंबर विल द कंगारू रीच इन 2 जंप्स। अब कंगारू जो है वो 2 जंप्स में कौन से स्टेप पे या कौन से नंबर पे वो पहुंचेगा। तो कंगारू जो है बेटा वो एक बार में 30 स्टेप जंप कर सकता है, ठीक है। तो 30 जंप वो अगर एक बार में कितने जंप्स, 30, ठीक है, एक बार में 30 स्टेप्स, यानी कि 2 टाइम्स में कितने, एक और स्टेप वो लेगा, एक और जंप वो लेगा। फर्स्ट जंप पे पहुंचा 30 पे, सेकंड जंप और उसने लिया तो सेकंड जंप पे फिर से 30 तक और 30 स्टेप जंप कर लेगा। तो टोटल मिला के कितने स्टेप हो गए, 60, यानी कि वो 60 पे पहुंच जाएगा, है ना। इसको आप चाहे तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। कैसे, फर्स्ट जंप पे वो पहुंचा 30 पे, तो सेकंड जंप पे वो पहुंच जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ गया 60 स्टेप पे। ओके, नेक्स्ट है, हु ऑल विल मीट एट द नंबर 15। कौन कौन से एनिमल हैं जो कि 15 वाले स्टेप पे मिलेंगे, नंबर जो 15 है उस पे वो मिलेंगे। तो देखते हैं 15 पे कौन कौन मिलेगा। एक तो स्क्विरल मुझे लगता है, और एक मुझे लगता है रैबिट, और एक हॉर्स। तो हम देखते हैं, स्क्विरल एक बार में 3 स्टेप लेता है, रैबिट 5 स्टेप, और हॉर्स जो है वो 15 स्टेप लेता है। तो चेक करते हैं, पहले स्क्विरल का चेक करते हैं। स्क्विरल जो है वो 3 स्टेप लेता है, यानी कि 3 पे, 6 पे, 9 पे, 12 पे एंड 15 पे। तो स्क्विरल बिल्कुल आएगा 15 पे, ठीक है। उसके बाद कौन सा एनिमल था हमारा,
वेट चेक करते हैं। रैबिट 5 स्टेप लेता है, तो रैबिट के देखिए पहले वो यहाँ पे आया 5 पे, फिर 10 पे, फिर 15 पे। यस, तो बिल्कुल रैबिट भी आएगा 15 पे। और जो कंगारू है, हॉर्स, अब हॉर्स मैंने बोला था हॉर्स भी मुझे लगता है, और बिल्कुल हॉर्स जो है वो एक स्टेप में एक जंप में 15 स्टेप पे होता है, तो यानी कि वो यहाँ से जंप करेगा और सीधा 15 पे आ जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे स्क्विरल, रैबिट और हॉर्स जो है वो 15 स्टेप पे होंगे। आप चाहे तो चेक भी कर सकते हो। ओके, अब 5th क्वेश्चन से लेके 8 तक क्वेश्चन आप खुद से उनको आंसर करेंगे। मैं आपको बता देती हूँ इसमें करना क्या है। देखिए, विल द रैबिट एवर बी एट द नंबर 18? जो रैबिट है क्या वो 18 पे होगा कभी भी, मतलब कभी वो 18 वाले स्टेप पे आएगा? तो जो रैबिट है वो एक बार में 5 स्टेप लेता है। ठीक है, तो देखते हैं, एक बार ये चेक कर लेते हैं। वो 0 से पहले आया 5 पे, फिर 5 से फिर 5 स्टेप उसने जंप किया तो आ गया 10 पे, 10 से फिर 5 स्टेप उसने जंप किए तो आ गया 15 पे। अब 15 से वो फिर 5 स्टेप जंप करेगा तो आ जाएगा 20 पे, और 18 तो पीछे रह गया, तो यानी कि वो 18 पे नहीं होगा। देन यू हैव टू राइट हियर नो। 6 है, हाउ मेनी जम्प्स ऑफ द रैबिट इक्वल 1 जंप ऑफ द हॉर्स? ओके, अब ये आप खुद से बताएंगे बेटा। आपको बताना है कि रैबिट के कितने जंप्स जो हैं वो हॉर्स के एक जंप के बराबर होंगे। रैबिट एक स्टेप में, एक जंप में कितने स्टेप लेता है? 5, और हॉर्स एक जंप में कितने स्टेप लेता है? 15। तो 15 तक पहुंचने के लिए रैबिट को कितने जंप करने पड़ेंगे? ठीक है, तो ये आप खुद से बताइएगा। विच इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर वेयर द फ्रॉग एंड द स्क्विरल विल मीट? ओके, तो अब इसमें बोला है कि जो स्क्विरल और फ्रॉग हैं वो किस सबसे स्मॉलेस्ट नंबर पर होंगे एक साथ। तो जो स्क्विरल है वो एक बार में 2 स्टेप जंप कर, जो फ्रॉग है वो एक बार में 2 स्टेप जंप करता है। तो यानी कि वो पहले 0 से आया 2 पे, फिर 2 से 4 पे, 4 से फिर 2 स्टेप लेके आया 6 पे, 6 से फिर 2 स्टेप लिए तो आ गया 8 पे, और 8 से फिर 2 स्टेप लेके आ गया तो 10 पे। अब एक बार हम स्क्विरल का भी देख लेते हैं। स्क्विरल एक बार में 3 स्टेप लेता है, तो 0 से वो आ गया 3 पे, 3 से आया 6 पे, 6 से आया वो 9 पे। तो देखिए सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जिस पे वो दोनों होंगे वो होगा हमारा 3। ओके, अब आते हैं पेज नंबर 175 में। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, हाउ क्विक यू आर। अब इसमें क्या है देखिए, डिवाइड इंटू ग्रुप्स ऑफ 2 यूजिंग 2 टाइम्स टेबल। ओके, 2 की टेबल से हमें ये डिवाइड करना है, 2 की टेबल का यूज़ करते हुए। अब जैसे इसमें करना क्या है, ये देखिए 18 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 9, यानी कि जब आप 18 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 9 आया है, आंसर आया है 9। ये देखिए 2 से डिवाइड किया, 2 9 ज़ा 18। अब ये आया कैसे है, हिंट देखिए दिया हुआ है, 9 आया कैसे? तो 9 ऐसे आया है कि हमने जब 2 की टेबल 9 तक पढ़ी, रीड किया, ये हिंट दिया हुआ है बेटा कि आपने कैसे ये किया है कि जब 2 की टेबल 9 तक रीड किया तब आया 18, 2 9 18। सो इसी तरीके से अब आपको डिवाइड करना है 18 को 9 से, तो आ गया आंसर 2। अभी 2 कैसे आया आंसर, जब हमने 9 की टेबल 2 तक रीड की, यानी कि 9 2 18, ये हमारा हो गया हिंट। उसके बाद 16 को डिवाइड करना है 2 से, तो क्या आंसर आएगा जब हम 16 को 2 से डिवाइड करेंगे? 16 कितने 2 16 होता है, 2 8 16, तो यहाँ पे आ गया 8, 2 8 16। उसके बाद 20 को 2 से डिवाइड करेंगे हम तो आ गया 10, यानी कि 2 10 20। अब उसके बाद यहाँ से ध्यान से सुनेंगे आप लोग। अब हमें यहाँ नहीं पता कि क्या नंबर है, यानी कि किसको डिवाइड किया है, हमें ये नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि यहाँ पे कोई एक नंबर यहाँ पे ऐसा है जिसको डिवाइड किया गया 2 से तो आया 7। ठीक है, जिसको हमने डिवाइड करके आया 2 से 7।
यानी कि अगर हमने अभी ऊपर क्या किया है, जिसको हमने जो ये हमारा नीचे ये जिससे हमने डिवाइड किया जिस नंबर से, उसको हमने उस आंसर से यानी कि क्वोशंट से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें ये पता चला कि उसका आंसर 18 है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम 2 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 7 ज़ा कितना 14, यानी कि यहाँ पे है 14, 2 7 ज़ा 40। उसके बाद फिर से यहाँ पे देखेंगे, अब हमें इसमें भी नहीं पता कि यहाँ पे क्या नंबर है, लेकिन हमें ये पता है कि यहाँ पे एक नंबर था जिसको डिवाइड किया गया 2 से, तो आया आंसर 10। यानी कि इसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या नंबर था, यानी कि 2 10 ज़ा 20, यानी कि यहाँ पे है 20। आप चाहे तो 20 को 2 से डिवाइड भी करके देख सकते हो, आंसर 10 आएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए, इसमें हमें ये पता है कि 8 को डिवाइड किया गया है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि 8 को किससे डिवाइड किया है। लेकिन हमें ये पता है कि 8 को डिवाइड करने के बाद आंसर आया है 4, यानी कि हमें कितने 4 ज़ा हम करें, ठीक है, कितने 4 ज़ा हम करें कि हमें मिले 8। कितने 4 ज़ा पे 8 आता है, 2 4 ज़ा 8 होता है, तो यानी कि हमने डिवाइड करना है यहाँ पे 8 को 2 से। ओके, अब इसी तरीके से ये वाला, इसमें तो बहुत ईजी है। आप इस वाले नंबर को, जब आपको फर्स्ट नंबर पता करना हो ना डिवीजन में, तब आप इस वाले नंबर यानी कि 2 को और ये जो आंसर आया 5 को, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 5 ज़ा 10, यानी कि यहाँ पे है 10। ईजी। इसके लिए बेटा आपकी जो टेबल है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, इसलिए मैं बार बार आप लोगों से टेबल लर्न करने को बोलती हूँ। आप जिस बच्चे को टेबल अच्छे से लर्न है वो ये क्वेश्चन चुटकियों में कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, सिर्फ टेबल ही है ये। ठीक है, जस्ट टेबल ही है ये। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, अब आपकी ये 5 की टेबल चलेगी। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पे देखते हैं, फर्स्ट में 10 को डिवाइड करना है 5 से, तो आ गया 2। जब हम डिवाइड करेंगे 5 से 10 को, तो हमारे पास आ गया 2। देखिए 5 2 ज़ा 10। अब इसी तरीके से हमें 20 को किस नंबर से डिवाइड किया गया है कि आया है 4, यानी कि कितने 4 ज़ा 20। एक मिनट, यहाँ पे आ गया 10, यहाँ पे आ गया 2। अब हमें ये पता करना है कि कितने 4 ज़ा 20 होता है। ठीक है, कितने 4 ज़ा 20 होता है, तो 5 4 ज़ा 20 होता है, तो यहाँ पे आ गया 5, यानी कि 20 को 5 से डिवाइड किया गया है। अब इसी तरीके से 15 को डिवाइड कीजिए 5 से, 5 3 ज़ा 15, यानी कि 5 × 3 15, है ना। मल्टीप्लाई करके तो हमें पता चला कि 5 3 ज़ा 15 आता है। ओके, अब फिर यहाँ पे ये देखिए, अब हमें ये देखना है यहाँ पे क्या नंबर होगा कि हमें आंसर मिला है 8, यानी कि कितने 8 ज़ा 40 होता है। ठीक है, कितने 8 ज़ा 40 होता है, तो 5 8 ज़ा 40 होता है। टेबल आपको अच्छे से लर्न करनी है, तभी आप ये आंसर कर पाएंगे। ठीक है, 5 8 ज़ा 20 होता है। उसके बाद 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आ गया 4। क्यों? क्योंकि 5 4 ज़ा 20। ओके, अब उसके बाद अब हमें फर्स्ट नंबर पता करना है। फिर से सेकंड नंबर हमें पता है डिवीज़न में, यानी कि हमें ये पता करना है कि फर्स्ट नंबर क्या है, यानी कि 5। फर्स्ट नंबर के लिए तो आप सीधा मल्टीप्लाई ही कर देंगे। ठीक है, 5 6 ज़ा 30, यानी कि यहाँ पे 30 है, 5 6 ज़ा 30। अब आगे की ब्लैंक्स आप फिल करेंगे, बहुत ईजी है, सिर्फ टेबल ही है। ठीक है, टेबल ही चल रही है ये भी है, ये 10 की टेबल है, इसको भी आप करेंगे और ये बुक में ही आप करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से ये भी है, इसमें भी एक और मैं आपको बता देती हूँ, इसमें कोई पर्टिकुलर टेबल नहीं चल रही है। अब देखिए, यहाँ पे 4 को डिवाइड किया गया एक नंबर से कि आंसर आया है 2, यानी कि हमें ये पता करना है कि यहाँ पे क्या है, यानी कि कितने 2 ज़ा करने पे आया है 4। 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 2 2 ज़ा 4 होता है। अब 14 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका कितने 14 किसको 7 की टेबल आप रीड करेंगे और देखेंगे किस पे आता है 14। 7 2 ज़ा 14, यानी कि आप यहाँ पे लिखेंगे 7
2 ज़ा 14। ओके, अब इसी तरीके से 6 को आप 3 से डिवाइड कीजिए, 3 2 ज़ा 6, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 2, 3 2 ज़ा 6। ओके, ईजी है, सिंपल है बहुत, सिर्फ टेबल चल रही है। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट, ये आप बुक में फिल करेंगे बेटा। अब इसमें देखिए, इसमें क्या बोला गया है, डिवाइड द क्लॉक फेस इनटू 3 पार्ट्स सो दैट द सम ऑफ द नंबर्स इन ईच पार्ट इज द सेम। अब आपको इस क्लॉक को ऐसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है कि जो उनके जो नंबर्स हो उन पार्ट्स में, उनका जब आप सम करें, उनको जब ऐड करें तो सेम आए। जैसे कि एक पार्ट ही डिवाइड ऑलरेडी किया हुआ है, तो इसमें जो ये नंबर है 4 नंबर आ रहे हैं, देखिए 11, 12, 1 एंड 2। तो इनको ऐड अगर हम करेंगे, आप ऐड करके देखिए, तो इनको ऐड करने पे आएगा 26। अब हमें बाकी क्लॉक को भी अब और 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, और उनका भी जो सम है वो 26 आना चाहिए। तो मैं इसको इस तरीके से कर रही हूँ, ये देखिए मैंने ये एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी, और ये टोटल 3 पार्ट हो गए, ये 1 2 3 पार्ट। अब इनके आप जब ऐड करेंगे, इनको ऐड करके देखिए तो सम जो है वो 26 आएगा। देखिए 8 + 7 कीजिए 15, 15 + 6 21, 21 + 5 26, तो ये भी 26 हो गया। अब इसी तरीके से इन वाले नंबर्स को ऐड कीजिए, यानी कि 10 + 9 19, 19 + 3 22, और 22 + 4 26। ठीक है, सिंपल है बहुत। हमारा चैप्टर ये यहीं पर ख़त्म हो रहा है आज। गुड लक।